जामिया मिलिया इस्लामिया इंडिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट, वन ऑफ द फाइनेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज में से है जामिया। ये ऑलमोस्ट 1920 के अराउंड फॉर्म हुआ था। इंडिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। सबसे खास बात यह है कि इसका फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन वन ऑफ द ओल्डेस्ट और वन ऑफ द बेस्ट भी है। वन ऑफ द बेस्ट क्यों है? क्योंकि देखो जामिया तमाम और यूनिवर्सिटी की तरह नहीं है कि केवल बीएड कराती है। जामिया बीएड तो करवाता ही है, साथ में एमएड भी करवाता है, एमए इन एजुकेशन भी करवाता है, बीएड इन स्पेशल एजुकेशन करवाता है, एमए इन स्पेशल एजुकेशन करवाता है, साथ में पीएचडी इन एजुकेशन भी करवाता है, डीएलएड वगैरह भी करवाता है। तो कहने का मतलब है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड जितने भी अलग अलग कोर्सेज होते हैं सब कुछ करवाता है। तो इसका एजुकेशन डिपार्टमेंट काफी बड़ा, हॉलिस्टिक भी है एंड वन ऑफ द बेस्ट भी है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट भी है। ओल्डेस्ट होने का एडवांटेज ये है कि भाई डिपार्टमेंट का उसी हिसाब से नेटवर्क, उसी हिसाब से क्रेडिबिलिटी, उसी हिसाब से उसका यूज केस बन जाता है। तो वहां से जब कोई कैंडिडेट डिग्री लेकर परस्यू करता है तो वही तो, यही सब बातें तो उस यूनिवर्सिटी को और यूनिवर्सिटियों से बेहतर और अलग बनाता है। तो जामिया के एजुकेशन डिपार्टमेंट में आप देखोगे अलग अलग तरह के कोर्स होते हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट में पीएचडी लेवल का है, मास्टर्स लेवल का है, अंडर ग्रेजुएट लेवल का है। जैसे कि यहाँ पर हम मेनली बीएड के रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं यहाँ पर, तो यहाँ हम बीएड के रिगार्डिंग चर्चा करेंगे। बाकी डिप्लोमा लेवल पर डीएलएड वगैरह भी सारा कुछ होता है। जेएमआई के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिटेल में समझने के लिए, इनफैक्ट आपको पता होगा दिल्ली बाइट्स ओल्डेस्ट एंड मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है बीएड एंट्रेंस एग्जाम के रिगार्डिंग। तो जब मैं बोलता हूं कि चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, तो लिटरली अगर आप जामिया को लेकर सीरियस हो, फॉर्म वॉर्म फिल करना है, एग्जाम आपको देना है जामिया का, आप सीरियस हो 2025 में बीएड के सिलेक्शन को लेकर, तो आपको कहीं भी इंटरनेट पर इधर उधर परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिंपली दिल्ली बाइट्स पर क्लिक करिए, चैनल पर जाइए, जेएमआई बीएड 2025 वाले प्लेलिस्ट में सभी जामिया से रिलेटेड आपको वीडियो लेक्चर देखने के लिए मिल जाएंगे। छोटे से छोटा डाउट भी आपका जो बीएड 2025 जामिया को लेकर है सब कुछ क्लियर हो जाएगा। उसके बाद भी कोई डाउट और क्वेरी रहे तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर ये यूजर आईडी डायरेक्टली आप इंस्टाग्राम पर सर्च करिए, आप वहां पर मेरे से कनेक्ट हो सकते हो। जेएमआई बीएड के फॉर्म वगैरह से रिलेटेड, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह से रिलेटेड कोई भी डाउट और क्वेरी है तो सब कुछ वहां पर सॉर्ट आउट होता हुआ देखने के लिए मिलेगा। एंड हाँ, किसी को ऐसा है कि डायरेक्टली मेरे से बात करना है, टीचर एजुकेशन के फील्ड में एकदम डिटेल वे में डिस्कस करना है कि क्या फ्यूचर एस्पेक्ट हो सकते हैं, क्या टीचिंग में करियर हो सकता है, क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकता है, तो नॉट जस्ट चैट, बेहतर रहता है कि हम अपने करियर प्रोफाइल को खुद से डिस्कस करें किसी एक एक्सपर्ट से, उस बात को हम समझें। मैं एक प्रोफेशनल करियर काउंसलर भी हूं, तो आप उसके लिए मेरे वेबिनार मीट में कनेक्ट हो सकते हो, सो दैट फ्यूचर में अगर आप टीचिंग फील्ड में जाओ तो महज आपके पास केवल डिग्री न रहे, आप इस लायक भी रहो कि आप अच्छे से अच्छा नौकरी भी कर सको। उन सब के लिए दिल्ली बाइट्स से बहुत सारा वेबिनार मीट होता है, सेमिनार मीट होता है, उन सब का अपडेट आपको टीचर एजुकेशन रिसोर्स वाले टेलीग्राम ग्रुप में देखने के लिए मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। और कुछ नहीं समझ में आ रहा तो नीचे कमेंट में व्हाट्सएप ग्रुप दे रखा होगा, उस व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर जुड़ जाइए। जब भी दिल्ली बाइट्स का अगला वेबिनार होगा या फिर जब भी दिल्ली बाइट्स की तरफ से जामिया को लेकर कोई भी अपडेट आएगा तो उस व्हाट्सएप ग्रुप में आपको देखने के लिए मिलेगा। नीचे कमेंट में पिन होगा ये व्हाट्सएप ग्रुप, उस पर क्लिक करके जुड़ जाइए। दिल्ली बाइट्स के बहुत सारा सेमिनार वगैरह भी दिल्ली में होता है एस्पायरिंग टीचर्स के लिए। बहुत जल्द नेक्स्ट सेमिनार भी दिल्ली में होने वाला है, तो उसके लिए भी आप उस टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको उन वेबिनार और सेमिनार का अपडेट देखने के लिए मिल जाएगा। एंड यस, दिल से सीटेड मतलब एनीवेज सबसे पहले समझते हैं एलिजिबिलिटी को। ध्यान दीजिएगा, जामिया का एलिजिबिलिटी थोड़ा पॉज करके लाइन बाय लाइन खुद से रीड करके भी समझिएगा। दो मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं वन ऑफ द बेस्ट तरीके से। ध्यान दीजिएगा, यहां पर हेडिंग लिखा हुआ है स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट। ये जो स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट है ना, टोटल यहां पर आपको 17 सब्जेक्ट देखने के लिए मिल जाएगा। मैं वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले आप ये 17 सब्जेक्ट देख लीजिए और आपके दिमाग में ये 17 सब्जेक्ट मेमोराइज हो जाना चाहिए। और इस हिसाब से 17 सब्जेक्ट देख लीजिए कि आप कौन से सब्जेक्ट से जामिया में बीएड करने वाले हो। तो आप देख लो कि जिस भी सब्जेक्ट से आप जामिया में बीएड करने के लिए सोच रहे हो, वो सब्जेक्ट यहां पर जो 17 लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं उसमें वो सब्जेक्ट है कि नहीं है। अगर मान लो आपके दिमाग में कोई ऐसा सब्जेक्ट आता है जो सब्जेक्ट यहां लिस्ट में नहीं मेंशन्ड है, तो आप जामिया से बीएड नहीं कर सकते हो। जामिया केवल और केवल इन 17 सब्जेक्ट्स में बीएड करवाता है और आपको यह देखना होगा कि इन 17 सब्जेक्ट्स में से आपका कौन सा सब्जेक्ट है। ऑल्सो जो सब्जेक्ट आप चूज कर रहे हो कोई जरूरी नहीं है कि आप उसमें एलिजिबल हो। तो उसी बात को हम समझेंगे कि इन 17 सब्जेक्ट में से जो भी सा सब्जेक्ट हम चूज कर रहे हैं
ध्यान दीजिएगा, कोई एक ही सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हो। तो जो भी आप सब्जेक्ट चूज करोगे उससे रिलेटेड हम एलिजिबिलिटी देख लेते हैं कि क्या होना चाहिए। तो एक बहुत सिंपल सा बेसिक सा बात यह है कि भाई जामिया से बीएड करने के लिए ये जो पीछे स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट दे रखा है, इस किसी एक स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट में आपने डिग्री ले रखा हो और उस डिग्री में आपने मिनिमम न्यूनतम 50% मार्क्स स्कोर कर रखा हो। और ऐसा भी हो जाता है कि बहुत ऐसे लोग होता है भाई उनका ग्रेजुएशन में भी 50% नहीं आ पाता है। अगर ऐसे कैंडिडेट्स ऐसा है कि मान लो ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स नहीं आया था और समय के साथ उन लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया और एक तरह से पोस्ट ग्रेजुएशन में उन लोगों का 50% से ऊपर है, तो ऐसे कैंडिडेट पोस्ट ग्रेजुएशन वाले डिग्री के बेसिस पर भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। वैसे तो 99% कैंडिडेट ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स स्कोर किए रहते हैं, तो उसी के बेसिस पर वो एलिजिबल रहते हैं। तो बेसिकली है क्या कि आपका जो भी स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट है उसमें आपका ग्रेजुएशन बैचलर यूजी की डिग्री होनी चाहिए बेसिकली, जिसमें मिनिमम आपने 50% मार्क्स स्कोर कर रखा हो। क्राइटेरिया नंबर 1। क्राइटेरिया नंबर 2, ये जो पीछे 17 सब्जेक्ट दे रखा है इसमें से जो भी आपका सब्जेक्ट है, कोई सा भी एक सब्जेक्ट आप अपने माइंड में चूज कर लो, जो भी आपका सब्जेक्ट है, ये जरूरी है कि वो स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट एटलीस्ट आपने 2 साल का पढ़ रखा हो, एटलीस्ट आपने 2 साल का पढ़ रखा हो अपने ग्रेजुएशन में। देखो बहुत सी ऐसी डिग्रियां होती हैं जो सेमेस्टर बेस्ड होती हैं, सेमेस्टर 1 2 3 4 ऐसे चलता है। बहुत सी ऐसी डिग्रियां होती हैं जो ईयरली बेस्ड होती हैं कि साल में एक ही बार पेपर होता है। तो जिन लोगों का ईयरली पेपर होता है, ये जरूरी है कि जो भी उनका स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट है उन्होंने उसको अपने ग्रेजुएशन के दौरान एटलीस्ट 2 साल के लिए पढ़ रखा हो, न्यूनतम 2 वर्ष के लिए पढ़ रखा हो। और हां, कोई ऐसा है जिसका सेमेस्टर बेस्ड चलता था ग्रेजुएशन, तो ये जरूरी है कि जो भी स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट आप चूज कर रहे हो एटलीस्ट 4 सेमेस्टर के लिए आपने पढ़ रखा हो। तो मतलब ये है कि क्राइटेरिया सिंपल सा है, आपका जो भी ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है जरूरी ये है कि वो जो टोटल 17 सब्जेक्ट्स मेंशन्ड है उसमें से किसी एक सब्जेक्ट में आपने बैचलर डिग्री ले रखा हो, उसमें आपने बैचलर डिग्री ले रखा है और अगर उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को आपने अपने ग्रेजुएशन के दौरान 2 साल के लिए पढ़ रखा है या सेमेस्टर मोड में था तो 4 सेमेस्टर के लिए पढ़ रखा है, तो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप बीएड कर सकते हो। और हां, कोई भी ऐसा है जिसने ऑनर्स वाली डिग्री ले रखी है, ध्यान दीजिएगा, किसी भी फील्ड में ऑनर्स में डिग्री ले रखे हो, यहां तो टोटल 17 सब्जेक्ट्स मेंशन्ड है, अगर इसमें से लेट्स से तुम्हारा बीए हिस्ट्री में ऑनर्स है या बीए केमिस्ट्री में ऑनर्स है या कोई भी ऐसा सब्जेक्ट है इन 17 सब्जेक्ट्स में से जिसमें आपने ऑनर्स डिग्री ले रखी है, तो सिंपल सा बात है, तुम ज्यादा दिमाग मत लगाओ, आप एलिजिबल हो। अगर आपने ऑनर्स डिग्री ले रखा है इन 17 सब्जेक्ट में से किसी एक सब्जेक्ट में, तो आप उसमें एलिजिबल हो बिना किसी दिक्कत परेशानी के। बाकी का नीचे देखोगे एक नोट लिखा हुआ है ऐसा, मैं कहूंगा इस पे आप बहुत ज्यादा दिमाग अभी मत लगाइए। बेसिकली है क्या कि अगर आप ऊपर का जो मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझाया, अगर आप उसमें एलिजिबल हो, तो होता क्या है ना, जब कैंडिडेट का इंटरव्यू हो जाता है और जब एडमिशन होता है तो यूनिवर्सिटी आपका रिजल्ट देखती है खुद से उठा के, और यूनिवर्सिटी मान लो आपका रिजल्ट उठा के देखेगी, जिस भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से आपने फॉर्म फिल किया होगा, जिस भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से आपने एग्जाम क्वालिफाई किया होगा, उस बेसिस पे मेरिट बन जाता है। तो एक तो जो सब्जेक्ट आप चूज किए हो वो यहां पर, और दूसरा एक सब्जेक्ट और ऐसा होता है यूनिवर्सिटी जो आपको एलोकेट करती है। इन्हीं 17 सब्जेक्ट में से यूनिवर्सिटी क्या करेगी, आपका रिजल्ट उठाएगी, देखेगी अच्छा दूसरा तुमने कौन सा पढ़ रखा है, एक सेमेस्टर भी पढ़ रखे रहोगे, तो यूनिवर्सिटी क्या करती है, वो सब्जेक्ट भी एज अ टीचिंग सब्जेक्ट के रूप में आपको एलोकेट करती है। तो वो बहुत बाद की बात है, बेसिकली उन्होंने इस बात को बस शुरुआत में ही यहां पर बता दिया है। तो ये था जेएमआई का सिंपल सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और कॉमर्स वालों के लिए ध्यान दीजिएगा, कॉमर्स एज ए सब्जेक्ट नहीं चूज कर सकते हो अगर एमकॉम नहीं किया है तो, ठीक है, एमकॉम करना जरूरी है कॉमर्स एज ए सब्जेक्ट चूज करने के लिए। श्योरली दूसरे सब्जेक्ट से आप एलिजिबिलिटी चेक कर लीजिए। इनफैक्ट सेम कंडीशन ना आपको डीयू में भी देखने के लिए मिलेगा कि कॉमर्स वाले बच्चे को पोस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी है। और कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसको प्रीवियस ईयर पेपर वगैरह चाहिए, तो सीधे गूगल के प्ले स्टोर में जाइए, वहां पर डेली बाइट्स सर्च करिए, डेली बाइट्स का ऐप डाउनलोड करिए, सबसे टॉप में ही आइकन आएगा बीएड एंट्रेंस एंड बीएड स्पेशल एजुकेशन, वहां से आप डेली बाइट्स का प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड कर सकते हो। आई मीन डेली बाइट्स के ऐप में जेएमआई बीएड का प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड कर सकते हो। एनी एज क्राइटेरिया, या सिंपल सा बात है, देखो शिक्षा लेने के लिए ना, पढ़ाई करने के लिए 99% केसेस में एज क्राइटेरिया नहीं होता है। 2-4 कोर्सेज ऐसे जरूर हैं जहां पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एज क्राइटेरिया भी लिखा रहता है, लेकिन अमूमन डिग्री लेने के लिए एज क्राइटेरिया नहीं होता है। लेकिन हाँ, बीएड करने के बाद नौकरी करने के लिए एज क्राइटेरिया जरूर है। तो तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि मेरा एज सो एंड सो है तो क्या मैं बीएड करने के लिए एलिजिबल हूं। अगर पीछे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने बताया, अगर आप उसको फुलफिल करते हैं तो डजंट मैटर जो भी आपका एज है, आप जेएमआई से बीएड करने के लिए एलिजिबल हैं। तो एज को लेकर टेंशन नहीं लेना है। बेसिस ऑफ सिलेक्शन क्या है, देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पहले इंटरव्यू होता था, बहुत पहले इंटरव्यू होता था, वहां बंद हो गया है। लेकिन जामिया में आज भी
एजुकेशन डिपार्टमेंट में, चाहे बीएड में एडमिशन ले रहे हो, चाहे डीएलएड में एडमिशन ले रहे हो, चाहे बीएड स्पेशल एजुकेशन में मतलब एडमिशन ले रहे हो, सभी जगह पर इंटरव्यू होता है। तो इनका बेसिस ऑफ सिलेक्शन क्या है? बेसिकली एक आप एग्जाम सेंटर आपको एलोकेट होगा और वहां पर क्वेश्चन पेपर आएगा। आज भी जामिया का पेपर ऑफलाइन मोड में होता है, कंप्यूटर पर ऑनलाइन पेपर नहीं होता जामिया में। आज भी ऑफलाइन मोड में पेपर होता है। एक ओएमआर शीट मिलेगा, आप वहां बबल करोगे, जो भी आपको सही देखने के लिए मिलता है, मतलब एमसीक्यू टाइप पेपर होगा, एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से जो भी सही होगा आप ओएमआर शीट पर बबल करोगे। मेनली बात यह है कि पेपर ऑफलाइन मोड में होता है, 3 घंटे का पेपर होता है, लंबा पेपर, 3 घंटे का पेपर होता है। 170 मार्क्स के क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। टोटल 170 क्वेश्चन आता है पेपर में। एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहता है, 170 क्वेश्चन होते हैं 170 नंबर के, और कोई भी एक क्वेश्चन आप गलत करोगे तो 1/4 नेगेटिव होता है। 0.25 मार्क्स सही वाले में से कट जाएंगे। अगर आप पेपर में अंधी तुक्का या कुछ गलत मार्क कर रहे हो, अगर कोई क्वेश्चन गलत करते हो तो नेगेटिव मार्किंग है 1/4। तो एंट्रेंस एग्जाम ये जो रिटर्न है उसका 85% वेटेज है। अगर आप उसको क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और यहां पर 15% मार्क्स जो है आपका इंटरव्यू के बेसिस पर दिया जाता है। और जामिया में आज भी इंटरव्यू होता है। पेपर स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कि 170 क्वेश्चन में ये बेसिकली क्या पूछते हैं। तो 170 क्वेश्चन में आपको जनरल इंटेलिजेंस के क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे। नेचुरल साइंस मतलब बेसिक साइंस के आपको 20 क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे। सोशल साइंस से 20 क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे। यस, मैथमेटिक्स से 20 क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे। लैंग्वेज से 20 क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे। यहां पर मुद्दे की बात यह है, बहुत लोग ऐसे आते हैं कि सर मेरा सब्जेक्ट तो उर्दू है, सर मेरा सब्जेक्ट तो इस्लामिक स्टडीज है, सर मेरा सब्जेक्ट तो कॉमर्स है, मेरा सब्जेक्ट तो सर हिस्ट्री है, मेरा सब्जेक्ट तो सर केमिस्ट्री है, मेरा तो बायो साइंस है, तो क्या हमको यही पेपर देना है? जामिया में जो शुरुआत में मैंने बताया उसको 17 सब्जेक्ट हैं, उनमें से आपका सब्जेक्ट कोई भी हो, उर्दू हो, पर्सियन हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, कुछ भी हो, ठीक है, साइंस हो, सोशल साइंस हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, कंप्यूटर साइंस हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, सबके लिए यही कॉमन पेपर होगा। सबके लिए यही कॉमन पेपर होगा। सभी कैंडिडेट्स इसी पेपर स्ट्रक्चर पे प्रिपेयर करेंगे। ऐसा नहीं कि सर मेरा उर्दू है, मेरा पर्सियन है, तो मेरे लिए कुछ अलग पेपर आएगा। सबके लिए सेम पेपर आएगा। यही 170 क्वेश्चन का पैटर्न आपको पेपर में देखने के लिए मिलेगा। आपसे रीजनिंग का क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन, जीके वगैरह क्वेश्चन जनरल इंटेलिजेंस में देखने के लिए मिल जाएंगे। शिक्षण अभिरुचि सभी लोगों के लिए नया होता है। फर्स्ट टाइम सब लोग पहली बार पढ़ रहे होते हैं। ग्रेजुएशन के बाद टीचिंग एप्टीट्यूड का 30 क्वेश्चन, करंट अफेयर का 30 क्वेश्चन। एंड जैसा कि मैंने बोला, टीचिंग एप्टीट्यूड सबके लिए नया होता है, ठीक है। तो आपको करना क्या है ना, चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है, वहां पर टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिरुचि करके एक प्लेलिस्ट है। तो सिंस टीचिंग एप्टीट्यूड सबके लिए नया है तो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दिया गया है। ये जो पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड वाला प्लेलिस्ट है ना, आप इसको 4 से 5 बार देख जाइए, सभी वीडियो लेक्चर्स को रट जाइए। एग्जाम में 30 अगर टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन आया है तो आराम से आप 26, 27, 28 क्वेश्चन आराम से सही करोगे। और हाँ, यूट्यूब पे जाके मत सर्च करना कि टीचिंग एप्टीट्यूड क्वेश्चन फॉर जेएमआई बीएड। यार देखो, बहुत सारे लोगों ने टीचिंग एप्टीट्यूड सॉल्व करा रखा है, लेकिन उन लोगों ने नेट जीआरएफ के एग्जाम वगैरह के पर्सपेक्टिव से सॉल्व करा रखा है। जो दिल्ली वाइड से टीचिंग एप्टीट्यूड का प्लेलिस्ट है, ये डेडिकेटेड टू बीएड एंट्रेंस एग्जाम ही है। तो आप यही वाला प्लेलिस्ट देखेंगे, 4 से 5 बार इन वीडियोस को देख जाइए। डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में आपको देखने के लिए मिल जाएगा टीचिंग एप्टीट्यूड से। तो टीचिंग एप्टीट्यूड वहां पर सभी कैंडिडेट्स अपना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड जामिया का पेपर स्ट्रक्चर तो अब तक आपको देख के समझ में आ गया होगा यार कि सिलेक्शन इतना ईजी होने वाला नहीं है। क्योंकि देखिए, आपका सब्जेक्ट कोई हो, ये साइंस भी पूछेंगे, सोशल साइंस भी पूछेंगे, मैथ भी पूछेंगे, लैंग्वेज भी पूछेंगे। तो इसीलिए जो हम लोगों का भी प्रिपरेशन क्लास होता है ना, तो हम लोगों के लिए भी इतना आसान नहीं होता है कि सारा सिलेबस एकदम इजीली कवर करा दें, क्योंकि सभी सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग फैकल्टी रखना होता है। तो यही रीजन भी होता है कि जेएमआई बीएड का प्रिपरेशन क्लास आपको हार्डली ही कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको जेएमआई बीएड की प्रिपरेशन क्लासेस देखने के लिए मिल जाएंगी, या फिर जामिया के बीएड या डीएलएड को लेकर कोई प्रिपेयर करा रहा हो। क्योंकि पहले तो फैकल्टीज का टीम बनाना, ऊपर से ऐसा नहीं है कि जामिया का बीएड का पेपर देने के लिए लाखों लोग खड़े हैं कि उनके लिए बहुत प्रॉफिटेबल हो। लेकिन दिल्ली बाइट्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट और वन ऑफ द इकलौता प्लेटफॉर्म भी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो केवल जेएमआई बीएड का प्रिपरेशन कराता है। खैर, आ जाते हैं क्यों जेएमआई बीएड का प्रिपरेशन करना चाहिए। देखो यार, अच्छी यूनिवर्सिटीज की खास बात यह नहीं होती है कि केवल उनका शिक्षण का जो लेवल है वही उनको अच्छा बनाता है, उनका फी भी बहुत कम होता है। पूरे जामिया से जामिया से बीएड करने का पूरे साल भर का 1 साल का फीस है मात्र 6,900 रुपए, मात्र 6,900 रुपए। और एक बार एडमिशन हो जाएगा तो 2-3 हजार रुपए और लेते हैं एडिशनल इंटर्नशिप वगैरह के लिए। तो कुल मिला के 9, 9.5, 10 हजार रुपया लगेगा पूरे साल भर का बीएड करने का, मात्र 6,900 रुपए। तो देखो यार, ये जो कम फी होता है ना, ये सभी यूनिवर्सिटीज को अच्छा बनाता है। इसीलिए सब लोग इसके लिए एस्पायर करते हैं, क्योंकि यहाँ एडमिशन मिल जाएगा 7, 8, 9 हजार रुपए में 1 साल के आपके फीस में आपका बीएड हो जाएगा। 20 हजार में एकदम जो है
पूरा झाड़ पोछ के कितना भी खर्चा करोगे 20,000 रुपए में पूरा बीएड कंप्लीट हो जाएगा जामिया से। तो इसीलिए इन यूनिवर्सिटीज के पीछे डिमांड रहता है, अच्छे खासे कैंडिडेट्स प्रिपेयर करते हैं। लास्ट ईयर भी अच्छे खासे कैंडिडेट्स जली बाइट से जेएमआई बीएड में सेलेक्ट हुए हैं। तो फी वगैरह कम होना भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जो इन यूनिवर्सिटीज को अच्छा बनाता है। और जो भी कैंडिडेट जेएमआई बीएड के प्रिपरेशन के लिए, बेसिक प्रिपरेशन के लिए एक मिनिमम रिसोर्स मटेरियल चाहते हैं, वो दिल्ली बाइट्स के व्हाट्सएप हैंडलर को कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं कांटेक्ट करने का प्रोसीजर बता दे रहा हूं। अगर आप इस नंबर पर कॉल करोगे तो आपको दिल्ली बाइट्स के रिसोर्स मटेरियल प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। व्हाट्सएप हैंडलर का मतलब कि आपको व्हाट्सएप करना है। तो ये जो जेएमआई बीएड का कंप्लीट रिसोर्स मटेरियल है, इसको लेने के लिए आपको करना क्या है कि जेएमआई बीएड 2999 ये पेमेंट कोड लिख करके इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है। जब आप ये पेमेंट कोड लिख करके इस नंबर पर व्हाट्सएप करोगे तो मेरी व्हाट्सएप हैंडलर को पता चल जाएगा कि आपको जेएमआई बीएड का रिसोर्स मटेरियल चाहिए। कोड लिख करके सेंड करने के बाद आप 24 to 48 आवर्स का वेट करोगे, बिना पैनिक किए हुए अपना कॉमन सेंस यूज करोगे कि व्हाट्सएप ये मैनुअली हैंडल किया जाता है तो थोड़ा टाइम लगता है। तो कोड सेंड करिएगा, मैक्स टू मैक्स 24 to 48 आवर्स का वेट करेंगे। व्हाट्सएप हैंडलर आपको एक पेमेंट का कोड सेंड करेंगी, आप उस पेमेंट के डिटेल पर पेमेंट करके वापस से पेमेंट का स्क्रीनशॉट आप व्हाट्सएप हैंडलर को सेंड कर दोगे। वो आपको एक कंफर्मेशन मैसेज भेजेंगी और कंफर्मेशन मैसेज के बाद ये सारा रिसोर्स मटेरियल वो आपको व्हाट्सएप पर प्रोवाइड कर देंगी। कोई बहुत ज्यादा स्मार्ट नहीं बनेगा कि मेरे साथ कोई पेमेंट का फ्रॉड हो गया या कुछ हो गया। दिल्ली बाइट जैसे प्लेटफॉर्म के लिए आपका पेमेंट बहुत स्मॉल अमाउंट है किसी फ्रॉड के लिए। हमारे लिए ये इजी है कि ये सारा रिसोर्स मटेरियल 2999 के पेमेंट में हम आप लोगों को ये प्रोवाइड कर दें। ये कोड लिख करके सेंड करने के बाद आपको 2999 का पेमेंट करना है। पेमेंट का स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे तो ये सारा मटेरियल आपको व्हाट्सएप हैंडलर प्रोवाइड कर देंगी। और जो भी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको इस पे ऑलमोस्ट अप टू 50% का डिस्काउंट चाहिए तो वो लोग कुछ नहीं करेंगे, गूगल पर जाएंगे, दिल्ली बाइट्स सर्च करेंगे तो दिल्ली बाइट्स के वेबसाइट पर जाके खुद से परचेज कर सकते हैं। अगर खुद से परचेज करोगे तो ऑलमोस्ट आपका 45 से 50% ऑफ हो जाएगा। बस खुद से परचेज करते समय ये कोड आप यूज करिएगा, दिल्ली बाइट्स सीटेट। इस कोड को आप यूज करोगे तो ऑलमोस्ट आपके 50% ऑफ हो जाएंगे। या दिल्ली बाइट्स के ऐप में भी जाकर दिल्ली बाइट्स का ऐप डाउनलोड कर लीजिए गूगल के प्ले स्टोर से। उस ऐप में आप ये वाला कोड यूज कर लीजिएगा, अप टू 50% आपका ऑलमोस्ट ऑफ हो जाएगा 45% तक। मात्र 1599 रुपए में ये सारा रिसोर्स मटेरियल आपको दिल्ली बाइट्स के ऐप में ही मिल जाएगा। और कल को जब आप रिटर्न क्वालिफाई कर लेते हो और अगर आपने ये दिल्ली बाइट्स का रिसोर्स मटेरियल ले रखा था तो रिटर्न क्वालिफाइड सभी कैंडिडेट्स को दिल्ली बाइट्स फ्री ऑफ कॉस्ट 3 to 4 राउंड आपको मॉक इंटरव्यू भी प्रैक्टिस करवाता है, सो दैट आप मॉक अच्छे से अच्छा प्रैक्टिस कर लो इंटरव्यू को और इजीली आप एग्जाम में मेक थ्रू कर पाओ। और यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखना है कि कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसको दिल्ली बाइट्स की प्रिपरेशन क्लासेस ज्वाइन करनी है तो दिल्ली बाइट्स का कोई भी प्रिपरेशन क्लास ना तो हमारे एप्लीकेशन में होता है, ना तो कोई हमारे ऐप में होता है, ना तो हमारे किसी वेबसाइट पर होता है। कोई भी कैंडिडेट दिल्ली बाइट्स की प्रिपरेशन क्लासेस के लिए अगर दिल्ली बाइट्स के ऐप में पे करता है या वेबसाइट पर पे करता है तो वो टोटली उसका फॉल्ट है। दिल्ली बाइट्स के प्रिपरेशन क्लासेस के लिए आपको ये वाला वीडियो लेक्चर देखना है। ये वीडियो लेक्चर कहां मिलेगा? नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट में या चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ, जेएमआई बीएड 2025 वाला प्लेलिस्ट होगा। ये वाला वीडियो लेक्चर पूरा देख जाइएगा। इसमें कंप्लीट प्रोसीजर बताया गया है क्योंकि दिल्ली बाइट्स की क्लासेस ना 1-to-1 वे में मेंटरशिप वगैरह करके प्रोवाइड की जाती है। गूगल मीट पर रेगुलर क्लासेस होती हैं तो उसके लिए जो हमारे पास सीट्स होती है ना क्लासेस के लिए बहुत लिमिटेड होती हैं। तो कंप्लीट प्रोसीजर इस वीडियो लेक्चर में बताया गया, उसको देखने के बाद ही आप जेएमआई बीएड का प्रिपरेशन क्लास दिल्ली बाइट्स पे ज्वाइन करेंगे। प्रिपरेशन क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आपको दिल्ली बाइट्स के बेसिकली व्हाट्सएप हैंडलर से कांटेक्ट करना होता है। वो आपको बताएंगे कि सीट है कि नहीं है, क्लासेस में एनरोल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। व्हाट्सएप हैंडलर को ही आप पे करोगे, फिर मैनुअली आपको एक ग्रुप में ऐड कर देंगी और वहां पर सभी जो भी जेएमआई बीएड के एस्पायरेंट्स होंगे वो साथ के साथ प्रिपेयर कर सकते हैं। सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। डू ज्वाइन देम। गॉड ब्लेस यू। बेस्ट विशेष।